दानियल की 4 हैवानों की रोया। 7वां बाब। शाह बाबल बेलशजर के पहले साल में दानियल ने अपने बिस्तर पर ख्वाब में अपने सर के दिमागी ख्यालात की रोया देखी। तब उसने उस ख्वाब को लिखा और उन हालात का मुजम्मल बयान किया। दानियल ने यूं लिखा कि मैंने रात को एक रोया देखी और क्या देखता हूं कि आसमान की चारों हवाएं समुन्दर पर जोर से चली और समुन्दर से 4 बड़े हैवान जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे निकले। पहला शेर बब्बर की मानंद था और उकाब के से बाजू रखता था, और मैं देखता रहा जब तक उसके पर उखाड़े गए और वो जमीन से उठाया गया और आदमी की तरह पांव पर खड़ा किया गया और इंसान का दिल उसे दिया गया। और क्या देखता हूं कि एक दूसरा हैवान रीछ की मानंद है और वो एक तरफ सीधा खड़ा हुआ और उसके मुंह में उसके दांतों के दरमियान 3 पसलियां थी और उन्होंने उसे कहा कि उठ और कसरत से गोश्त खा। फिर मैंने नजर की और क्या देखता हूं कि एक और हैवान तेंदुए की मानंद उठा जिसकी पीठ पर परिंदे के से 4 बाजू थे और उस हैवान के 4 सर थे और सल्तनत उसे दी गई। फिर मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि चौथा हैवान हौलनाक और हैबतनाक और निहायत जबरदस्त है और उसके दांत लोहे के और बड़े बड़े थे। वो निगल जाता और टुकड़े टुकड़े करता था और जो कुछ बाकी बचता उसको पांव से लताड़ता था, और ये उन सब पहले हैवानों से मुख्तलिफ था और इसके 10 सींग थे। मैंने उन सींगों पर गौर से नजर की और क्या देखता हूं कि उनके दरमियान से एक और छोटा सा सींग निकला जिसके आगे पहलों में से 3 सींग जड़ से उखाड़े गए। और क्या देखता हूं कि उस सींग में इंसान की सी आंखें हैं और एक मुंह है जिससे घुमंड की बातें निकलती हैं। कदीमुल अय्याम हस्ती की रोया। मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीमुल अय्याम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ सा सफेद था और उसके सर के बाल खालिस ऊन की मानंद थे। उसका तख्त आग के शोले की मानंद था और उसके पहिए जलती आग की मानंद थे। उसके हजूर से एक आतशी दरिया जारी था। हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हजूर खड़े थे। अदालत हो रही थी और किताबें खुली थीं। मैं देख ही रहा था कि उस सींग की घमंड की बातों की आवाज के सबब से मेरे देखते हुए वो हैवान मारा गया और उसका बदन हलाक करके 16 जन आग में डाला गया और बाकी हैवानों की सल्तनत भी उनसे ले ली गई, लेकिन वो एक जमाना और एक दौर जिंदा रहे। मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदमजाद की मानंद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अय्याम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलिकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लोगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती न रहेगी और उसकी ममलिकत लाजवाल होगी। रोयाओं का मतलब। मुझ दानियल की रूह मेरे बदन में मलूल हुई और मेरे दिमाग के ख्यालात ने मुझे परेशान कर दिया। जो मेरे नजदीक खड़े थे, मैं उनमें से एक के पास गया और उससे इन सब बातों की हकीकत दरियाफ्त की। बस उसने मुझे बताया और इन बातों का मतलब समझा दिया। ये 4 बड़े हैवान 4 बादशाह हैं जो जमीन पर बरपा होंगे, लेकिन हक ताला के मुकद्दस लोग सल्तनत ले लेंगे और अबद तक, हाँ अबदुल आबाद तक उस सल्तनत के मालिक रहेंगे। तब मैंने चाहा कि चौथे हैवान की हकीकत समझूं जो उन सब से मुख्तलिफ और निहायत हौलनाक था, जिसके दांत लोहे के और नाखून पीतल के थे, जो निगलता और टुकड़े टुकड़े करता और जो कुछ बाकी बचता उसको पांव से लताड़ता था, और 10 सींगों की हकीकत जो उसके सर पर थे और उस सींग की जो निकला और जिसके आगे 3 गिर गए, यानी जिस सींग की आंखें थीं और एक मुंह था
جو بڑے گھمنڈ کی باتیں کرتا تھا اور جس کی صورت اس کے ساتھیوں سے زیادہ روبدار تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہی سینگ مقدسوں سے جنگ کرتا اور ان پر غالب آتا رہا جب تک کہ قدیم الایام نہ آیا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کا انصاف نہ کیا گیا اور وقت نہ پہنچا کہ مقدس لوگ سلطنت کے مالک ہوں۔ اس نے کہا کہ چوتھا حیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے جو تمام سلطنتوں سے مختلف ہے اور تمام زمین کو نگل جائے گی اور اسے لتاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گی، اور وہ 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں جو اس سلطنت میں برپا ہوں گے، اور ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا اور وہ پہلوں سے مختلف ہوگا اور 3 بادشاہوں کو زیر کرے گا، اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالے کیے جائیں گے۔ تب عدالت قائم ہوگی اور اس کی سلطنت اس سے لے لیں گے کہ اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کریں، اور تمام آسمان کے نیچے سب ملکوں کی سلطنت اور مملکت اور سلطنت کی حشمت حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخشی جائے گی۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے اور تمام مملکتیں اس کی خدمت گزار اور فرمانبردار ہوں گی۔ یہاں پر یہ امر تمام ہوا۔ میں دانیل اپنے اندیشوں سے نہایت گھبرایا اور میرا چہرہ متغیر ہوا، لیکن میں نے یہ بات دل ہی میں رکھی۔ دانیل کی مینڈھے اور بکرے کی رویا۔ بیلشزر بادشاہ کی سلطنت کے 3 سال میں مجھ دانیل کو ایک رویا نظر آئی، یعنی میری پہلی رویا کے بعد، اور میں نے عالم رویا میں دیکھا، اور جس وقت میں نے دیکھا ایسا معلوم ہوا کہ میں قصر سوسن میں تھا جو صوبہ ایلام میں ہے۔ پھر میں نے عالم رویا ہی میں دیکھا کہ میں دریائے اولائی کے کنارے پر ہوں۔ تب میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے پاس ایک میڈھا کھڑا ہے جس کے 2 سینگ ہیں۔ دونوں سینگ اونچے تھے، لیکن ایک دوسرے سے بڑا تھا اور بڑا دوسرے کے بعد نکلا تھا۔ میں نے اس میڈھے کو دیکھا کہ مغرب و شمال و جنوب کی طرف سینگ مارتا ہے، یہاں تک کہ نہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا ہو سکا اور نہ کوئی اس سے چھڑا سکا، پر وہ جو کچھ چاہتا تھا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ بہت بڑا ہو گیا۔ اور میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بکرا مغرب کی طرف سے آ کر تمام روئے زمین پر ایسا پھرا کہ زمین کو بھی نہ چھوا، اور اس بکرے کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک عجیب سینگ تھا، اور وہ اس 2 سینگ والے میڈھے کے پاس جسے میں نے دریا کے کنارے کھڑا دیکھا آیا اور اپنے زور کے قہر سے اس پر حملہ آور ہوا، اور میں نے دیکھا کہ وہ میڈھے کے قریب پہنچا اور اس کا غضب اس پر بھڑکا، اور اس نے میڈھے کو مارا اور اس کے دونوں سینگ توڑ ڈالے، اور میڈھے میں اس کے مقابلے کی تاب نہ تھی۔ پس اس نے اسے زمین پر پٹک دیا اور اسے لتاڑا، اور کوئی نہ تھا کہ میڈھے کو اس سے چھڑا سکے۔ اور وہ بکرا نہایت بزرگ ہوا، اور جب وہ نہایت زوراور ہوا تو اس کا بڑا سینگ ٹوٹ گیا، اور اس کی جگہ 4 عجیب سینگ آسمان کی چاروں ہواؤں کی طرف نکلے، اور ان میں سے ایک چھوٹا سینگ نکلا جو جنوب اور مشرق اور جلالی ملک کی طرف بے نہایت بڑھ گیا، اور وہ بڑھ کر اجرام فلک تک پہنچا، اور اس نے بعض اجرام فلک اور ستاروں کو زمین پر گرا دیا اور ان کو لتاڑا، بلکہ اس نے اجرام کے فرما روا تک اپنے آپ کو بلند کیا اور اس سے دائمی قربانی کو چھین لیا اور اس کا مقدس گرا دیا، اور اجرام خطا کاری کے سبب سے دائمی قربانی سمیت اس کے حوالے کیے گئے، اور اس نے سچائی کو زمین پر پٹک دیا، اور وہ کامیابی کے ساتھ یوں ہی کرتا رہا۔ تب میں نے ایک قدسی کو کلام کرتے سنا، اور دوسرے قدسی نے اسی قدسی سے جو کلام کرتا تھا پوچھا کہ دائمی قربانی اور ویران کرنے والی خطا کاری کی رویا جس میں مقدس اور اجرام پائمال ہوتے ہیں کب تک رہے گی؟ اور اس نے مجھ سے کہا کہ 2300 صبح و شام تک، اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا۔
जब्राइल फरिश्ता रोया का मतलब बताता है। फिर यूं हुआ कि जब मैं दानियल ने ये रोया देखी और इसकी ताबीर की फिक्र में था, तो क्या देखता हूँ कि मेरे सामने कोई इंसान सूरत खड़ा है, और मैंने ओलाई में से आदमी की आवाज सुनी, जिसने बुलंद आवाज से कहा कि ऐ जब्राइल, इस शख्स को इस रोया के माने समझा दे। चुनाचे वो जहां मैं खड़ा था नजदीक आया, और उसके आने से मैं डर गया और मुंह के बल गिरा। पर उसने मुझसे कहा, ऐ आदमजाद, समझ ले कि ये रोया आखिरी जमाने की बाबत है। और जब वो मुझसे बातें कर रहा था, मैं गहरी नींद में मुंह के बल जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसने मुझे पकड़कर सीधा खड़ा किया और कहा कि देख, मैं तुझे समझाऊंगा कि कहर के आखिर में क्या होगा, क्योंकि ये अमर आखिरी मुकर्ररा वक्त की बाबत है। जो मेंढा तूने देखा, उसके दोनों सींग मादी और फारिस के बादशाह हैं, और वो जसीम बकरा यूनान का बादशाह है, और उसकी आंखों के दरमियान का बड़ा सींग पहला बादशाह है, और उसके टूट जाने के बाद उसकी जगह जो 4 और निकले, वो 4 सल्तनतें हैं जो उसकी कौम में कायम होंगी, लेकिन उनका इक्तदार उसका सा न होगा। और उनकी सल्तनत के आखिरी अयाम में जब खताकार लोग हद तक पहुंच जाएंगे, तो एक तुर्शरो और रम्स शनाज बादशाह बर्पा होगा। ये बड़ा जबरदस्त होगा, लेकिन अपनी कुवत से नहीं, और अजीब तरह से बर्बाद करेगा, और बरोमंद होगा, और काम करेगा, और जोर आवरों और मुकद्दस लोगों को हलाक करेगा, और अपनी चतुराई से ऐसे काम करेगा कि उसकी फितरत के मंसूबे उसके हाथ में खूब अंजाम पाएंगे, और दिल में बड़ा घुमंड करेगा, और सुलह के वक्त में वो तेरों को हलाक करेगा। वो बादशाहों के बादशाह से भी मुकाबला करने के लिए उठ खड़ा होगा, लेकिन बेहाथ हिलाए ही शिकस्त खाएगा। और ये सुबह शाम की रोया जो बयान हुई यकीनी है, लेकिन तू इस रोया को बंद कर रख, क्योंकि इसका इलाका बहुत दूर के अयाम से है। और मुझ दानियल को गश आया और मैं चंद रोज तक बीमार पड़ा रहा। फिर मैं उठा और बादशाह का कारोबार करने लगा, और मैं रोया से परेशान था, लेकिन इसको कोई न समझा।